हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता बिस्ट क्रिएटिव ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, मैं विनीता बिस्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपनी आज की नई वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस उम्मीद के साथ अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को भी नई क्रिएटिविटी आइडियाज़ लोगों तक पहुँचे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो साथियों, आज के ब्लॉग में तो क्रिएटिविटी में आप लोगों ने मेरी आज की लाइव वीडियो आप लोग देखोगे या आपने कोई जुड़ा होगा आप में से, तो आपने देखा होगा मेरा फ्लावर पॉट बन के हो गया है तैयार। पहले तो मैं आप लोगों को फ्लावर पॉट दिखाती हूँ और उसके बाद आज हमने मैंने और पतिदेव जी ने मॉर्निंग में हमने एक गमले में धनिया बोया और यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बहुत ख़राब है। तो हमने कैसे उस कहाँ से हम मिट्टी लाए और कैसे-कैसे प्रोसेस से हमने धनिया बोया उसमें, क्योंकि यहाँ तो हमें मतलब गोबर-वोबर भी नहीं है, खाद-वाद नहीं है। किस प्रकार से हमने अपना धनिया गमले में बोया उसको जानने के लिए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप लोगों को दिखाऊँगी भी कैसे-कैसे हमने बड़ी मेहनत करी है गमले के लिए भी, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ, एक तो मतलब उसमें वो नहीं था क्या मतलब यहाँ की मिट्टी सही नहीं है। दूसरा हमें मिट्टी बहुत दूर से लाना पड़ रहा और तीसरा कि हमने पिछली बार बोया था तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इस बार देखते हैं होता है नहीं होता है, प्रोसेस मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। अगर उग गया तो सही है, नहीं होगा तो भी आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्या पता कोई मिस्टेक हमसे रह गई होंगी। तो पहले मैं आप लोगों को फ्लावर पॉट दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को गमले वाले वर्क की ओर लेकर चलती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये लाइव की वीडियो में और परसों की वीडियो में मैंने ये गमला आप लोगों को दिखा रखा था और आज बन के हो गया ये पूरा तैयार। ये किसी का डिमांड पे बनाया था मैंने, तो ये इस प्रकार से हो गया है तैयार। यहाँ ये मोती नहीं ऐड हो रखे थे, आज मोती ऐड हो गए हैं। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अभी जोड़ा बनना बाकी है, एक ही बना है अभी, तो एक और बनना बाकी है। फूल डाल के मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज तो हमारे यहाँ मिट्टी तो हमने जैसे कैसे अरेंज कर दी मिट्टी का आपको बता दूँ। यहाँ ना मिट्टी मिलती नहीं है, वो भी ऐसी मिट्टी मिली कि जिसके आप लोगों को दिखाती हूँ। डले इतने बड़े बड़े हो रखे थे ना, तो पत्तेव जी ने हथौड़े से ये डले इनको मतलब मुलायम करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये हो ही नहीं रहे थे। मतलब अच्छी भी नहीं थी मिट्टी और ऐसी ऐसी प्रकार की थी, अजीब सी ही लग रही थी ये। फिर आप लोगों को बता दूँ, ये डले भी बड़ी मेहनत से हम लाए थे और पतिदेव जी इन डलों को पीस रहे थे। तो पहले फटाफट कूटते हैं डले।
तो साथियों डले पीस के तो हो गए थे तैयार। अब हमने थोड़ी खाद वाली मिट्टी भी इसमें मिला दी और ये मिट्टी भी ना अजीब तरीके की हो रखी थी, मतलब मिट्टी भी हम कहीं से लाए थे ये वाली भी। हर मिट्टी मतलब यहाँ पे मिट्टी मिलती ही नहीं है, मतलब मिली ही नहीं हमें, और यहाँ की मिट्टी ना अच्छी नहीं है। तो ये मिट्टी जो डले वाली थी ये भी बड़ी मेहनत से हमें मिली। अभी भी होगा नहीं होगा, मतलब जो बोल रहे हैं ना वो होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर ये है कि मेहनत करनी है। अब या होगा नहीं होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी नेक्स्ट। अगर मतलब 7-8 दिन में तो शायद थोड़ी बहुत ग्रो हो ही जाएंगे, तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि हुई नहीं हुई। तो पहले अभी तो नीचे हम मिट्टी रख के इसको मिला रहे थे, उसके बाद ये मिट्टी रखने के बाद आज तो मैंने सब चीज़ें मतलब इसमें मिला रखी है। कोकोपीट आप लोग देख सकते हैं, ये कोकोपीट मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मिट्टी की गारंटी हम पता नहीं है कि मिट्टी कैसी होगी। और कोकोपीट मिलाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें मतलब जो पानी होगा ना वो ऑब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। जैसे मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है ना, तो वो मिट्टी टाइट नहीं होगी, वो ऑब्ज़ॉर्ब मतलब वो अच्छे से बहुत दिन तक अगर आप पानी नहीं डालोगे तो बहुत अच्छे से ये मतलब सही कोकोपीटों से मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसे, शीत बनाए रखेगा, मतलब ठंडा बनाए रखेगा। और उसमें मतलब सही है। कोकोनट के जो छिलके होते हैं ना बाहर वाले, जो जैसे नारियल सूखा नारियल होता है उसके जो छिलके होते हैं बाहर के, उससे बना होता है ये कोकोपीट। तो उसकी मतलब उसके बुरादे होते हैं ये। तो उस बुरादों को मैं इस प्रकार से इसमें मिला रही हूँ। जैसे आप लोगों के वहाँ भी ऐसी दिक्कत होती होगी ना कि मिट्टी अच्छी नहीं है, तो आप लोग मतलब मिट्टी ना ऐसी गमले में बिल्कुल सड़ नहीं जाती है, अजीब सी सड़ जैसे जाती है, या वो पूरे गमले को इतने टाइट हो जाती है मिट्टी। तो उसमें अगर आपको उसे मतलब अच्छा बनाए रखना है तो आप भी उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम घर में भी बना सकते हैं, पर हमारे पास नारियल थे नहीं, और तो इसलिए हमें बाज़ार से ही ख़रीदना पड़ा। जैसे हम लोग मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब नारियल ख़रीदते हैं ना, तो हमें ना नेक्स्ट टाइम से तो मैं भी ऐसे ही करूँगी कि नारियल के जो छिलके होते हैं सूखे वाले नारियल के, उसे संभाल के रखूँगी। उसके बाद उसे पीस के ना कोकोपीट बनाया जाता है। तो आप इसके साथ इसको मिलाते हैं। तो साथियों कोकोपीट मिलाने के बाद आप भव्या को देख सकते हैं, बिल्कुल हथौड़े उठाने की चाह है, तो हथौड़ा उठा के ये भी कूटना चाहती है। उसके बाद साथियों अब मिलाते हैं इसमें ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद मतलब जो गांव में, हमारे गांव में क्या होता है ना, यही खाद मतलब यहाँ देखो यार पैसे कभी बिक रही है ये वाली खाद। ऑर्गेनिक क्या है इसमें, ये केंचुए वाली खाद है। मतलब हमारे गांव में ना उसे ना बारीक को मतलब बारीक जो गोबर होता है ना वही है ये सेम, पर यहाँ मिल नहीं रहा था तो हमें ख़रीदना पड़ा। ये मैंने सोचा इस बार पूरा अपना 100% दे देते हैं गमले को, फिर होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। तो आप खोलते हैं इस ऑर्गेनिक खाद को और फिर उसके बाद इसको इसमें मिला देते हैं। हमने मिट्टी मिला दी, हमने खाद वाली मिट्टी मिला दी, और हम अब कोकोपीट मिला दी, और अब इस ऑर्गेनिक खाद को भी इसमें मिला देते हैं। फिर गमले में भरते हैं इसे। अब आप लोग देख सकते हैं खाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। बट ये खाद ना मतलब कुछ नहीं है भाई, वो गोबर होता है ना गांव में जो नीचे से बच जाता है, वही वाला है, पता फ्री में मिल जाता है। यहाँ ना ये चीज़ भी मतलब 80 रुपये का मिला है 5 किलो। तो ये चीज़ मतलब ये है, इसमें हमने सोचा इस बार हम इसको इसी खाद को इसमें मतलब अच्छे से, इस बार तो मैं सारी मेहनत कर देती हूँ। अब होता है नहीं होता है वो तो मैंने सोचा ना केंचुआ भी मिल गया इसमें, पर वो केंचुआ नहीं था, वो लकड़ी थी। तो मैंने उससे हटा के उसके बाद इसे भी मिला दिया अच्छे से। इसमें मिक्स कर देती हूँ, ज़्यादा ही डाल देती हूँ, गमला थोड़ी सा बड़ा है ना, धनिया के लिए लाई हूँ मैं स्पेशल गमला। तो अब इसे मिक्स करते हैं।
तो साथियों ये रहा गमला और गमले में भरती हूँ मैं इसे। मैंने मिक्स करके इस पे ना डॉट 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 जो थे उस पे मैंने छेद भी कर लिए हैं कुछ इस तरह से। अब इसमें भर देती हूँ मैं इससे सारी मिट्टी को, जो भी मैंने मिक्स करा है, कोकोपीट मिट्टी, खाद वाली मिट्टी और जो मिट्टी हम लाए थे वो सब हम इसमें पतिदेव जी लाए थे, ये वाली मिट्टी जो डले वाली थी, क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं रही थी तो वो कहीं से लाए थे, स्कूटी में ही लेके आ गए थे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसमें भर दिया है। अब भर देती हूँ इसे अच्छे से। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें डाल दूँगी। मैं केवल स्पेशल धनिया के लिए लाई हूँ कोकोपीट, अब पता नहीं सॉरी ये क्या बोलते, कोकोपीट क्या खाद क्या सब तो हम धनिया के लिए लाए हैं। उगेगा नहीं उगेगा उसका कोई पता नहीं है अभी फ़िलहाल। इस प्रकार से गमला है ये। अब इसमें थोड़ी सी खाद ना मैं ऊपर से भी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी कम लग रहा था इतनी सारी मिट्टी में, क्योंकि दूसरे गमले में भी हमें भरना है। उसमें दूसरे गमले में तो तुलसी लगा रहे हैं, सासू माँ के लिए लाए वो वाला गमला, उसमें तुलसी लगाएंगे। इस धनिया के लिए हम एक ही गमला लाए हैं फ़िलहाल, तो इसी में इतनी मेहनत है। अब होगा नहीं होगा उसका पता नहीं है। तो उसमें मिला देते हैं अच्छे से ये और फिर उसमें कोकोपीट भी मिला देते हैं। अब अगली प्रोसेस है, धनिया मैंने ले लिया है। अब धनिया के ना, ये धनिया तो सिंगल सिंगल है, अब इसे थोड़ी इसके दो दो हिस्से करते हैं ताकि ये जल्दी उग जाए। तो इसको मैं पीस देती हूँ। और मेरे पास पीसने के लिए कुछ चीज़ है नहीं, मतलब दो दो हिस्से करने के लिए कुछ चीज़ है नहीं, तो मैं ना हथौड़ी से ही इसको थोड़ी हल्का सा हल्के हल्के हथौड़ी से ही इसे ऐसे करके इसके दो हिस्से करती हूँ फटाफट। और दो हिस्से करने के बाद इसे बो देती हूँ। खूब सारा ही बो दूँगी, पता नहीं उगेगा नहीं उगेगा उसका पता नहीं है, पर अगर ऊपर आने लगेगा ना तो मैं निकाल लूँगी उससे, थोड़ी बहुत अलग अलग कर लूँगी। अभी तो मैं ज़्यादा ही डाल देती हूँ, अगर होगा नहीं होगा पता नहीं। इतने सारा मैं सब कुछ उसी में डाल दूँगी गमले में, कितना होता है देखती हूँ मैं। भव्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भव्या टॉयलेट करके उसके बाद यहाँ पे आराम से बैठी हुई है। भव्या को भी लग रहा है कि मैं भी नीचे जाऊँ तो मैं भी मिट्टी वगैरह खाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चे तो मिट्टी ही खाते हैं। तो इसमें बोते हैं। अब ये हो गया हमारा गमला। ऑर्गेनिक खाद मैंने थोड़ी बहुत बचा ली है। और ये धनिया ना, आप लोग बोलोगे आपने ना बहुत ज़्यादा डाल दिया, मैंने ना सच में बहुत ज़्यादा डाल दिया था। मैंने कहा पिछली बार मैंने अच्छे से लिमिटेड मात्रा में भी डाला था, हुआ नहीं। इस बार मैंने मतलब बोलते हैं ना हमारे वहाँ छक्के, तो मैंने छक्के बो दिया इस बार। अब इसके ऊपर से कुछ इस तरह से मैं करती हूँ थोड़ा सा। फिर इसके ऊपर से मैंने लहसुन भी, थोड़ी बहुत लहसुन की कलियाँ भी डाल दी हैं। इस तरीके से, ये लहसुन तो वैसे ही घर के अंदर ही जमा हुआ था, तो इस तरीके से इसमें डाल देती हूँ मैं। तो आज का गमला तो इस प्रकार से तैयार हो रहा है।
तो फाइनली हमारा गमला तैयार हो गया। ये ऊपर से जो नीचे का छोटा बेटा था मैंने ऐसे ही हाथ से फेंक दिया था, इसमें इसे भी मिला देती हूँ। और गमले को तैयार करने के बाद घर का काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी मंदिर। मंदिर में मुझे पंडित आयन जी यानी हमारी चाची जी मिल गई थी और उसके बाद पंडित जी वहाँ पूजा कर रहे थे। मैंने भी नॉर्मली थोड़ा जल चढ़ाने के लिए ही आई थी, तो जल चढ़ा के मैं भी उसके बाद घर की ओर चलती हूँ और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।